Exercise 6.2 Question number 1 मैं सायरा फ्रॉम द चैनल सहज कोचिंग सेंटर। आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको ये क्वेश्चन। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 देन फाइंड द एक्स। तो मतलब ये आपके पास एक फिगर है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ चीज़ें आपको जैसे कि हमेशा की तरह फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है उसके बारे में जानिए। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है, सी डी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, और इसमें आपको y और z की रेशियो गिवन है, दैट इज 3:7, और वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 3a और z इक्वल्स टू 7, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और उनके बाद इसके बाद उन्होंने तुमसे पूछा है फाइंड x, तो x फाइंड करना है। सबसे पहले जो चीज गिवन है लाइक y और z, देखा जाए इसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सबसे पहले हमें इनका रिलेशन कायम करना होगा। तो वो करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को बनाएंगे। ये एंगल मान लीजिए O पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल बना देते हैं तो एंगल Y जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DOK के। क्यों? क्योंकि वो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले एंगल Y इक्वल्स टू एंगल DOK। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया y कितना था 3a, तो DOK भी हो गया 3a, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया 3a, और ये हमारा कितना गिवन है z इक्वल्स टू 7a। तो ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और उसकी सेम साइड पे बन रहे दो एंगल्स हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी जो हमने इंट्रोडक्शन में की थी वो यूज़ होगी। कौन सी यूज़ होगी कि इसमें हमारा जो एंगल DOK है वो प्लस होगा किसके साथ, एंगल Z के साथ। ये DOK एंगल Z पूरा भी लिख सकते हो, OKF मतलब वो हमारा एंगल Z ही है, तो वो क्या है, एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये क्यों है, क्योंकि ये एंगल है ऑफ सेम साइड के, किसका, angle of same side on transversal line make सब एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। दोनों एंगल्स का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो DOK कितना है 3a और Z कितना है 7a इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री के। 3 और 7a मिलके क्या बन गए 10a, 180 डिग्री। a इक्वल्स टू 180, 10 इसके इधर आ जाएगा कट के, a क्या आ गया 18 डिग्री। तो अभी हम इसमें a की वैल्यू में 18 पुट कर देंगे, 3 इंटू a की जगह 18 पुट किया और फिर 7 की जगह 18 पुट किया, तो क्या आएगा 18 3 54 डिग्री एंड 18 7 126 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया 54, मतलब आपके y एंगल निकल आया और आपका z एंगल निकल आया, एंगल y और एंगल z निकल आए। पर उन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड x। तो x निकालने के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो एंगल है x और ये जो एंगल है y, अगर आप बीच वाली लाइन को स्किप कर देते हो, C और B को स्किप कर देते हो, तो एंगल AB, सॉरी जो लाइन AB है वो EF के पैरेलल है। तो मैं अगर इन शॉर्ट आपको ये बना के दिखाऊं, अगर हम बीच वाली लाइन को बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं तो कैसा दिखेगा, वो डायग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एलिमिनेट, क्योंकि AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, तो ऑब्वियसली AB जो है वो EF के भी तो पैरेलल होगा ना। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अगर हम इसकी बीच वाली लाइन को एलिमिनेट करते हैं तो
तो ये रहा हमारा x जो कि एंगल ए, सॉरी लाइन ए और बी, और ये रही हमारी ई और एफ, और ये रहा हमारा एंगल z। और जो y वाला एंगल था, ये बीच वाली लाइन थी, वो हमने स्किप कर दिया है। तो ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि z में बन रहे हैं। मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर कोई पैरेलल लाइंस z में कर रही है तो उसके यहाँ पे बनने वाले दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और रीजन क्या होगा उनका? दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो these are the alternate interior angles। z आप निकाल चुके हो, z कितना है? 126 डिग्री। तो जो एंगल y है, x है, वो भी 126 डिग्री निकलेगा। और रीजन आप यहाँ पे क्या दोगे? एंगल x इक्वल्स टू एंगल z के, और एंगल z है 126 डिग्री के। और ये इक्वल क्यों आए? बिकॉज दे बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेकेंड नंबर, इफ इन फिगर, ये जो हमारी फिगर है, इफ ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। जी ई डी यानी कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 126 डिग्री के है, वो जो कि गिवन है। अभी फाइंड कीजिए ए जी ई, एक तो ये एंगल फाइंड करना है हमें, और एक जी ई एफ इतना एंगल फाइंड करना है हमें, और एंगल एफ जी ई और एक ये एंगल फाइंड करना है हमें, राइट। तो तीन एंगल फाइंड करने हैं, यानी कि 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं एंगल 1, दैट इज़ वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ये एक दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें ये एक z बन रहा है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से z बन रहा है, ये गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये एंगल जो है वो g है, ये e है, ये d है, और ये a पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये जी ई डी 126 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 126 डिग्री। ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं कि वो जो z के बीच वाले जो एंगल्स होते हैं, दोनों कॉर्नर्स में जो एंगल बनते हैं, वो कौन से एंगल होते हैं? वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल जी ई डी इक्वल्स टू है एंगल ए जी ई के, और वो किसके इक्वल है? वो है 126 डिग्री। रीज़न क्या देंगे? दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ में रीज़न ज़रूर देना है, सिर्फ ऐसा लिख दिया वो एक रट्टाफिकेशन मानी जाएगी कि स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख दिया। और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं यूज़ कर सकती हूँ, आप मत कीजिएगा। फुल फॉर्म लिख के आनी है वहाँ पे, ऑल्टरनेट पूरा, इंटीरियर पूरा, और एंगल का साइन नहीं होना चाहिए, एंगल पूरा लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद ये एंगल फाइंड हो गया 126 डिग्री, 1 हटा दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये 126 डिग्री डन है। अभी नेक्स्ट आ जाइए जी ई एफ पे। चलो सेकंड नंबर हमने इसको माना था, तो एफ जी ई को फाइंड कर लेते हैं। एफ जी ई फाइंड करना बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, और ऊपर से ये दो एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं? हमारे लीनियर पेयर। वेरी गुड। सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई equals to है 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। सो ए जी ई कितना है हमारा? 126 डिग्री, जो कि हम अभी अभी निकाल के हटे हैं, और प्लस एफ जी ई जो कि हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री। 126 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एफ जी ई जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 54 डिग्री, राइट। और इसके बाद ये हमारा आ गया 54 डिग्री, इसका भी 2 हटा दीजिए,
कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया, 2 एंगल्स डन हो गए। अभी नेक्स्ट हमने क्या पता करना है, जी ई एफ। तो जी ई एफ निकालना सबसे आसान है। जी ई एफ कैसे फाइंड करेंगे इसके निकालने के? वैसे तो 2 तरीके हैं, 2 क्या बहुत तरीके हैं, पर मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगी। ये जो एंगल पूरे का पूरा है ये 126 डिग्री है और इसमें ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का एंगल साइन आपको ऑलरेडी गिवन है, ये 90 डिग्री है। तो मतलब अगर हम क्या कह सकते हैं इसको कि एंगल जी ई डी माइनस कर दें जी ई डी में से एफ ई डी, एंगल एफ ई डी माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, जी ई एफ, जो कि हमें फाइंड करना है। बहुत आसान, 126 डिग्री टोटल है, उसमें से 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, इतना एंगल हटा दीजिए, 126 में से 90 डिग्री माइनस कर दीजिए तो आपको एंगल 3 मिल जाएगा। तो जी ई डी 126 डिग्री है तो उसमें से 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री। ये था हमारा सेकंड। तो इसी के साथ ही हम करते हैं वीडियो का एंड। 2 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 6.2 के और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं 3rd एंड 4th वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर के साथ और करते रहिए प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सो दैट के नई नई वीडियोस जैसे जैसे आती रहें आपको उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।